आज हम लोग इडली के लिए बैटर तैयार कर जाए। तो यदि इस तरह से आप इडली बैटर घर पे तैयार करके इडली बनाओ थे तो आपका इडली एकदम नरम और खिली खिली बन के तैयार हुई। तो इडली बैटर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 कटोरी उड़द का दाल है, बिना छिलके वाली, जबकि अपने यहाँ धोइया भी कहल जाला। और 1 छोटा चम्मच मेथी का दाना है। मेथी का दाना डाले से फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाला, इडली के बैटर में खमीर बढ़िया उड़ जाला। और जोने कटोरी से हम लोग का उड़द का दाल है, उसी कटोरी से यहाँ पर 3 कटोरी ये मोटी मंसूरी चावल है। तो जब भी आप इडली के लिए चावल लें तो मोटा वाला लें और 1 साल के अंदर का पुराना चावल लें। तो यहाँ पर सबसे पहले उड़द का दाल और मेथी के दाना के एक साथ बढ़िया से साफ पानी से धो के भिगा लें। आप चाहे तो चावल और दाल के एक साथ भी भिगा सकीला, लेकिन दाल पीसे में थोड़ा सा समय लगेले, इसीलिए हम चावल और दाल के अलग अलग भिगाएला। तो सबसे पहले उड़द का दाल और मेथी का दाना एक साथ डाल के बढ़िया से धो के भिगा लेवे के है और एक बाद चावल के भिगावे के है। तो चावल जोने कटोरी से हम लोग उड़द का दाल ले रही है, उसी कटोरी से 3 कटोरी चावल के लेवे के है। यही एक पैमाना है। अगर इस तरह से आप इडली का बैटर तैयार करब तो आपका इडली बढ़िया एकदम खिली खिली बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोने कटोरी से हम उड़द का दाल ले रही हैं, उसी कटोरी से यहाँ पर 3 कटोरी हम चावल लेते हैं। तो अब एक भी बढ़िया से साफ से धो के और भिगा लेवे के 8 से 10 घंटा के लिए। इडली या डोसा के लिए जब भी आप चावल लेते हैं तो चावल का विशेष आप ध्यान दें कि चावल आपका बहुत नया ना होके चाहिए, थोड़ा पुराना ही रहेगा चाहिए। कैसे कि यदि आप नया चावल से इडली बनाए तो आपका इडली चिपचिपी बने, और यदि थोड़ा सा पुराना चावल रही तो आपका इडली खिली खिली और एकदम भरभरी बनी। तो यहाँ पर अब चावल और दाल दोनों धो के हो गल, अभी के हम भिगा के रख दे हैं 8 से 10 घंटा के लिए। 8 से 10 घंटा में आपका चावल और दाल दोनों बढ़िया से फूल के तैयार हो जाए। और यहाँ पर चावल और दाल दोनों फूल के तैयार हो गया, बस हमें का पानी अब निकाल लेवे के है और एक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सी के जार में पीस लेवे के है। और जो कटोरी से हम लोग उड़द का दाल ले रही है जाओ, उसी कटोरी से आधा कटोरी महीन वाला चूरा या पोहा ले लेवे के है। ये बड़े आसानी से किराना की दुकान पर मिल जाला और ये बहुत ज़रूरी सामग्री है कि भिगावल बहुत ज़रूरी है। एक ही भिगा के पीसे से आपका इडली एकदम खिली खिली और भरभरी बन के तैयार हुई। अब चावल और दाल दोनों के मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसे के, पहले थोड़ा ही पानी का इस्तेमाल करें, जब आपकी आवश्यकता लगी तो आप बाद में पानी डाल सकीना। तो यहाँ पर एक बार हमारी पीस के तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल इसी तरह से चावल के पीस लेवे के है और एक बड़े बर्तन में आप खाली कर लें। तो 2 से 3 बार में ये चावल पीस के तैयार हो जाए। जब चावल आपका पीस के तैयार हो जाए तो उड़द की दाल के भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लें। तो ये दाल एक बार में अच्छी तरह से ना पीस ले, इसीलिए आप एक बार दाल पीसने के बाद दोबारा में थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा एक बार मिक्सी के जार में चला लें, तो आपका उड़द का दाल एकदम बढ़िया से पीस के तैयार हो जाए। तो अब ये पीसल उड़द की दाल के भी उस पीसल चावल के मिश्रण में मिला दें। और सबसे आखिरी में ये जो पोहा भिगा के रखल है, ये मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के पीस ले बढ़िया से। तो अब यहाँ पर हम लोग का पोहा भी पीस के तैयार हो गया। बाकी जो मिश्रण पीस के तैयार हो गया, इनमें पोहा के मिश्रण के भी डाल देवे के है और डाल के बढ़िया से मिला लेवे के। और अब यहाँ पर यदि आपके पानी का आवश्यकता लगे तो आप पानी मिला सकीला। तो यहाँ पर अभी मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है, तो इनमें अब थोड़ा सा हम पानी मिलाए। सबसे पहले ये मिश्रण के चला चला के बढ़िया से एक साथ मिला लेवे के है और इनमें थोड़ा भी सोडा वगैरह नमक वगैरह मिलावे की जरूरत ना है। सबसे पहले मिश्रण के मिला लें और एक बाद इनमें थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लें। तो ये मिक्सी के जार में भी थोड़ा लगल है, ये मिक्सी के जार में का हम पानी से धो के निकाल ले लें और इनमें पानी मिला देते हैं। और बस अब 8 से 10 घंटा के लिए भिगा के रख दे कि यदि गर्मी का मौसम है तो 8 से 10 घंटा में फर्मेंटेशन हो जाला, लेकिन यदि सर्दी का मौसम है फर्मेंटेशन जल्दी ना होता तो आप शॉल या फिर कंबल में लपेट के रख दें या फिर कहीं गर्म जगह पर रख दें, तो आपका एकदम खमीर उठ के तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए अब 10 घंटा के करीब हो गया, गर्मी का मौसम है तो हमारे इडली बैटर में खमीर एकदम बढ़िया उठ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इडली बैटर एकदम बन के तैयार है। और यदि इस बैटर से आप इडली बनाए तो आपका इडली एकदम नरम और खिली खिली बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर आपकी जितना इडली बैटर का आवश्यकता है एक अलग बर्तन में निकाल के रख के उनमें नमक मिला के आप इडली बना सकीला। और बाकी जो नहीं भगोना में कई इडली बैटर बचल हो के आप फ्रिज में रख के आराम से 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकीला। और ये इडली बैटर से आप इडली बना सकीला बढ़िया सा, या फिर आपका मन करे तो आप उत्तपम भी बना सकीला। तो यदि आप लोगन के ई वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।